Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the ordinary resolution and special resolution and the difference between both. Watch this video till end क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो एंड तक आते आते आपको वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. If you are watching my video for the very first time, I am CS Sakshi Goyal and I made videos related to law. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस की अपडेट आती रहे. नाउ एज वी ऑल नो कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. अब वो खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले सकती है, तो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन कौन लेता है? कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के मेंबर्स. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं इन दी बोर्ड मीटिंग और जो रेजोल्यूशन वो पास करते हैं उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन. बट जो कंपनी के मेंबर्स डिसीजन लेते हैं, जो कंपनी की जनरल मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन. तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वट एवर डिसीजंस आर टेकन फॉर द कंपनी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. और अगर वो रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास किया जा रहा है देन इट इज बोर्ड रेजोल्यूशन. अगर वो जनरल मीटिंग में पास किया जा रहा है तो रेजोल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डेफिनेशन सेज दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन जिसमें किसी भी डिसीजन को लेकर जब वोट कास्ट किए जाते हैं तो जितने भी अगेंस्ट में है उससे ज्यादा बस फेवर में होने चाहिए, तो वहां पे बन जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगर 20 अगेंस्ट में है तो 21 फेवर में अगर है तो यानी कि ये आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया. तो जितने भी अगेंस्ट में है उससे ज्यादा वोट्स फेवर में पास होने चाहिए. तो वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन. मोस्टली ये क्या होता है 50% से ज्यादा. नाउ दी स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में क्या है कि इन विच द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन मस्ट बी 3 times हायर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट. मतलब जितने भी फेवर में है या जितने भी अगेंस्ट में है उनसे 3 times ज्यादा फेवर में होने चाहिए. votes cast in favor should be greater than 3 times the votes cast against the resolution. ऑर्डिनरी में क्या था, जितने भी अगेंस्ट में है उससे ज्यादा बस फेवर में हो, कितने भी नंबर पे हो. यहाँ पे जितने भी अगेंस्ट में है, स्पेशल रेजोल्यूशन में जितने भी अगेंस्ट में है उसके एटलीस्ट 3 times ज्यादा फेवर में होने चाहिए. Now the difference between the both. Firstly, the meaning, as we have already discussed, ordinary resolution के केस में simply हमको majority चाहिए. जितने भी फेवर में है, जितने भी अगेंस्ट में है उससे ज्यादा फेवर में होने चाहिए. इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हमको सुपर मेजोरिटी चाहिए, मीन्स जितने भी अगेंस्ट में है उसके 3 times ज्यादा हमको फेवर में चाहिए. नेक्स्ट इज कंसेंट. तो एटलीस्ट 51 मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए फेवर में फॉर द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एटलीस्ट 75 मेंबर्स या 3/4 मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए फॉर द स्पेशल रेजोल्यूशन. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन विद आरओसी. तो जो भी हमारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि सभी हमारे आरओसी पे फाइल करने हो, मैंडेटरी नहीं है. बट इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन copy of special resolution must be filed with ROC. Now let's take an example for the ordinary resolution. Suppose किसी कंपनी में टोटल 100 मेंबर्स हैं. टोटल मेंबर्स इन अ कंपनी इज इक्वल टू 100. मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग इक्वल्स टू 80. जरूरी नहीं है कि सभी मेंबर्स उस मीटिंग को अटेंड करें. फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जो मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को वो हैं 80. अब आउट ऑफ 80 मेंबर्स 20% वो हैं जो रिफ्रेंड फ्रॉम वोटिंग, मतलब उन्होंने मनाही कर दिया कि हम ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है, हम वोट ही नहीं करेंगे. तो 20 मेंबर्स ऐसे हो गए हु रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग. तो कितने मेंबर्स टोटल बचे? अब रह गए 60 मेंबर्स जो वोट करेंगे. तो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी पास हुआ या स्पेशल पास हुआ, हम ये 60 मेंबर्स की वोटिंग के बेस पे देखेंगे. तो नाउ आउट ऑफ दोज 60 मेंबर्स जिन्होंने वोट फेवर में किया है वो हैं 40 मेंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 40 मेंबर्स. जिन्होंने अगेंस्ट में किया वो रह गए 20 मेंबर्स. तो क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इस केस में पास हुआ?
आउट ऑफ 60 20 वोटेड अगेंस्ट एंड 40 वोटेड इन फेवर। तो क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है? देखते हैं हम। वोट्स इन फेवर हमारे हुए 40, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू वोट्स इन अगेंस्ट। तो हमने क्या देखा था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमको एक तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स चाहिए जो फेवर में हो, यानी कि जितने अगेंस्ट में है उससे बस फेवर में ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे 20 मेंबर्स ने अगेंस्ट थे तो 40 फेवर में थे, यानी कि वो ज्यादा थे। तो इस बेसिस पे तो हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। सेकेंड तरीका क्या है? कंसेंट का। जैसे कि सपोज आउट ऑफ 60 मेंबर्स, क्योंकि 60 टोटल हुए जो वोट कर रहे हैं, एटलीस्ट 50% से ज्यादा वोट हमारे फेवर में होने चाहिए। तो 60 मेंबर्स के जो 50% से ज्यादा पीपल हुए वो हुए 30 पीपल। 60 का हाफ इक्वल्स टू 50, तो कम से कम 30 लोगों से ज्यादा लोगों का वोट फेवर में होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 40 वोट्स फेवर में है तो इस तरह से भी हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कंपनी में इक्वल अमाउंट ऑफ वोट्स होते लाइक 30 फेवर एंड 30 इन अगेंस्ट, तो यहाँ पे क्या होता? अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसे केसेस के लिए अलाउ करता है कि चेयरमैन अपना एक कास्टिंग वोट दे सकता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर सकता है, तो वो सारा मैटर डिपेंड करेगा अब चेयरमैन के वोट पे कि उनका फेवर में जाता है या अगेंस्ट में जाता है, उसके बेसिस पे रेजोल्यूशन पास होगा। बट अगर आपके आर्टिकल्स इस चीज को ऑथराइज नहीं करते हैं, चेयरमैन को अलाउ नहीं करते हैं फॉर द कास्टिंग वोट, तो यहाँ पे इस मैटर के लिए कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा अगर इक्वल नंबर ऑफ वोट्स रहते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर हम सेम केस लेते हैं कि टोटल मेंबर्स इन अ कंपनी इक्वल्स टू 100, मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग इक्वल्स टू 80, जिन्होंने रिफ्रेन कर दिया वो थे 20, तो रह गए 60। अब आउट ऑफ दो 60 मेंबर्स जिन्होंने फेवर में वोट किए वो सपोज हैं 50, एंड जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है वो होते हैं 10। तो क्या यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है? एज वी नो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए अगेंस्ट में जितने वोट हों उसके 3 टाइम्स फेवर में होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो वोट्स अगेंस्ट में है वो है 10, तो 10 का 3 टाइम्स ज्यादा हुआ 30, तो कम से कम 30 वोट्स अगर फेवर में होंगे तभी ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है 50 वोट्स जिन्होंने फेवर में है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अब सेकंड तरीके से देखा जाए तो आउट ऑफ 60, जैसे हमने अभी कंसेंट देखा कि एटलीस्ट 3/4 पीपल की फेवर में होने चाहिए या 75% ऑफ द टोटल वोट्स फेवर में होना चाहिए। तो 60% का 60 मेंबर्स का 75% हो गए 45 पीपल, तो हमको चाहिए कम से कम 45 पीपल का फेवर होना चाहिए फॉर दी स्पेशल रेजोल्यूशन। तो वोट्स यहाँ पे जितने कास्ट हुए हैं वो एक्चुअल में 50 हैं, जो कि 3 टाइम्स या 75% से ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट के। तो 10th है यहाँ पे अगेंस्ट के और 45 पीपल से ज्यादा वोट्स यहाँ पे फेवर में है, यानी कि 50 पीपल का वोट फेवर में है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन दिस केस। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected for further videos.